हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट तमाशा के 2025 के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। इंडिया में ही तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, असमीज। इंडिया के बाहर भी जाएंगे तो आपको हजारों भाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन एक भाषा है जो कि पूरी दुनिया में चलती है, वो है पैसे की भाषा। हर कोई समझता है अलग अलग करेंसीज में। Here comes the money. Here we go. लेकिन उस पैसे की भाषा में कई बार कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। जैसे कि गुजरात में कोई 5-6 हजार करोड़ रुपए का पॉन्जी स्कैम कर जाता है, वहीं पे कोई बाहर की बेटिंग ऐप इंडिया में आती है और यहाँ से पैसे लेके फुर्र हो जाती है। लेकिन इंडिया के बॉलीवुड एक्टर्स को फंसा जाती है। सेबी की बात करते हैं तो सेबी ब्रोकर्स को सस्पेंड कर रहा है, कई ब्रोकर्स के ऊपर पेनल्टी लगा रहा है। लेकिन सेबी से कोई सवाल पूछता है चेयरपर्सन के बारे में तो वहां पे चुप्पी आ जाती है। लास्टली कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी टिप्स का काम कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं तो 80-90 लाख की पेनल्टी उनको भी लगाई जा रही है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर इन बातों को आप समझ गए, सीख गए, तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं। Isn't that great? Let's get started. गौर से देखिए, इस चेहरे को 6000 करोड़ रुपए का चेहरा है। हाँ, पैसा पॉन्जी स्कैम के थ्रू चलाया है। इन जनाब के पास 4 करोड़ रुपए की मर्सिडीज, 3 करोड़ रुपए की पॉश और 2 करोड़ रुपए की वोल्वो गाड़ी है। सारा का सारा पैसा दूसरों की मेहनत से कमाया हुआ है। इन जनाब ने सिर्फ चोरी की है, पॉन्जी स्कैम करके लोगों को सपने दिखा के ये कह कि आप हमारे से पैसा लगाइए, डबल ट्रिपल कर देंगे। मेहनती लोग लालची हो जाते हैं, लगा देते हैं और ये लोग उसी पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके अपने लिए बड़ा पैसा बनाते हैं। इन जनाब ने 6000 करोड़ बनाया। आज की तारीख में पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। मीडिया की रिपोर्ट को माना जाए तो बीजेपी के साथ इनका कनेक्शन है। कोर्ट ने इनकी जमानत को जब्त कर लिया है। मतलब आगे का फ्यूचर 2 दिशा में जा सकता है। पहला, चक्की पीसिंग, अदरवाइज आगे चल के ये हमारे देश को भी चला सकते हैं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और तो और इस पॉन्जी स्कैम में शुभमन गिल का नाम भी आया है, क्योंकि इन जनाब ने करीब 1 करोड़ 95 लाख रुपए इस स्कैम में इन्वेस्ट किए थे। इनको लगा था कि इनके पैसे भी डबल ट्रिपल हो सकते हैं। तो अगर शुभमन गिल के साथ स्कैम हो सकता है तो आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स ही रखिए। वैसे गिल के अलावा साई सुदर्शन, राहुल टवेटिया और मोहित शर्मा का नाम भी आया है। इन्होंने थोड़ी सी छोटी अमाउंट डाली थी। सबको अमीर बनना है, क्रिकेट से तो पैसे कमा ही रहे हैं, कहीं और से भी सब चलेगा। इस स्कैमर का नाम है भूपेंद्र सिंह जाला। बीएससी बीएड की पढ़ाई की है, अलग अलग एनजीओ चलाए हैं, सरकार से ग्रांट ली है, पैसे लिए हैं ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन उसी पैसे को आगे चल के सर्कुलेट किया गया है और खुद की ही जेबें भरी गई है। चीटिंग 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 करता है तू। अब इस कहानी से आप एक बात जरूर सीख लीजिए कि आपको कोई भी कहता है कि मैं आपको अमीर बना दूंगा, वो खुद अमीर होना चाहता है। आप भी अमीर होना चाहते हैं, वो भी अमीर होना चाहता है। दोनों लालची हैं। एक थोड़ा समझदार है, आप थोड़े लल्लू हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपका कुछ नहीं होने वाला। ये जनाब अब इस केस में तो पकड़े गए हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में फुर्र हो जाते हैं और फुर्र होने के बाद कोई कुछ नहीं कहता। क्या कर सकता हूँ यार। अगली खबर है क्रेड ऐप की तरफ से। इस ऐप का इस्तेमाल आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए जरूर करते होंगे, लेकिन जब इन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेक किया तो वहां पे करीब 12 करोड़ रुपए कम दिखे। अब हुआ यह है कि इनका बैंक खाता एक्सिस बैंक में था, इनका एक आरएम था, उस आरएम के पास शायद एक्स्ट्रा टाइम पड़ा था। उसको लगा कि यार ये 12-13 करोड़ रुपए पड़े हैं, क्रेडिट ऐप में कोई देख नहीं रहा, तो मैं वहां से उठा के कहीं और ले जाता हूं। एक्सिस बैंक के इस रिलेशनशिप मैनेजर ने 3 लोगों को पहले हायर किया, फिर उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, सबके सब डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया, सिग्नेचर फोर्ज किए, क्रेडिट के खाते में एंटर कर गए, वहां से छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करके 12 करोड़ 20 लाख रुपए अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ले गए। फिर वहां से और ट्रांजैक्शंस की, आगे और ट्रांजैक्शंस की। मतलब ये 12 करोड़ रुपए पता नहीं कितने ही बैंक अकाउंट्स के थ्रू कहां कहां पहुंचा। वहां से उन्होंने पैसा अलग से अपनी जेब में डाल लिया। ये स्कैम करने वाला आरएम सिर्फ 29 साल का है और बाकी के लोग भी 25 से 30 साल की उम्र के अंदर आते हैं। ये यंगस्टर्स हैं हमारे देश के, जो कि जॉब लेके बैठे हैं, नौकरी है इनके पास, लेकिन शायद नीयत में अभी भी कड़वाहट है। इनको पैसा और चाहिए, इनको जल्दी रिटायर होना है, बाहर हॉलीडे पे जाना है, नया आईफोन लेना है। इसके लिए क्या करना है? बैंक में तो आप बैठे ही हो, एक अकाउंट से उठा के दूसरे अकाउंट में पैसा डाल दो। किसको क्या पता लगने वाला है। आज की तारीख में ये पकड़े जा चुके हैं। पुलिस इनके बैंक अकाउंट्स के थ्रू पैसा रिकवर करवाने की कोशिश कर रही है और क्रेडिट वाले भी थोड़े से
खुश हो सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोग भी ये समझ लीजिए कि जो भी मेहनत आप करते हैं जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, उस मेहनत से ही पैसा कमाया जा सकता है। ऐसे काम करोगे तो पकड़े जाओगे, पैसा भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, करियर भी जाएगा, सब कुछ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब बात करते हैं कैसे इंडिया के स्टॉक ब्रोकर की, जो कि सालों से इंडिया के डीमैट अकाउंट खुलवाए जा रहा है, क्लाइंट्स बनवाए जा रहा है, ट्रेडिंग करवाए जा रहा है, लेकिन जैसे ही सेबी ने इनकी किताबें खोली तो पता लगा बहुत सी वायलेशन है। जैसे कि क्लाइंट का ईमेल आईडी और फोन नंबर जो बताया गया था एक्चुअल में कुछ और दिखा रहा है। जो सब ब्रोकर इनके यहाँ काम कर रहे हैं वो दूसरे ब्रोकर्स के यहाँ भी काम कर रहे हैं, जो कि वायलेशन है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब निकली जब कुछ क्लाइंट्स के फोन नंबर की बजाय उनके सब ब्रोकर का फोन नंबर उनके अकाउंट में एडिट था। मतलब कि क्लाइंट को ब्रोकर की तरफ से कोई ओटीपी अगर आता है तो वो क्लाइंट के फोन नंबर पे नहीं, सब ब्रोकर के नंबर पे जाएगा। ज्यादातर अकाउंट हैंडलिंग और प्रॉफिट शेयरिंग स्कैम्स में कुछ इस तरह की सेटिंग की जाती है। This is business. अब इस केस में एक्चुअली ऐसी सेटिंग हुई थी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन तरीका वही है। इस केस में जो ब्रोकर है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और सेबी ने उनके खिलाफ 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। अब इस बात से आप ये जरूर सीख सकते हैं कि जब भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं मेंटेन करके रखें, चाहे फुल सर्विस के साथ चाहे डिस्काउंट के साथ। हमेशा याद रखिएगा कि आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी ही प्रोफाइल डिटेल में दिखाई देना चाहिए, किसी और का नहीं। दिक्कत हो गई तो बचाने कोई नहीं आएगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और स्टॉक मार्केट तमाशा का अगली खबर आता है मैदबीपुरी बुच की तरफ से, जो कि सेबी के चेयरपर्सन हैं, अभी तो हैं, लेकिन इनके खिलाफ अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो जवाब देना जरूरी नहीं समझती। किसी इंसान ने इनके खिलाफ एक आरटीआई डाली, 2 सवाल पूछे, बहुत बेसिक सवाल थे कि जब ये सेबी चेयरपर्सन थी, मतलब 2020-21 के बाद, और सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले इनके कितने एसेट्स थे जो कि इन्होंने सेबी को डिक्लेयर किए थे एज अ चेयरपर्सन या होल टाइम मेंबर। सिंपल भाषा में ये पूछा जा रहा है कि सरकारी कागजों में कितना पैसा इन्होंने लिखा है अपने लिए, वो बता दीजिए। जैसे कि पॉलिटिशियन लिखते हैं, हमारे देश के नेता बताते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी पढ़ाई मैंने की है, वैसे ही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कितने एसेट्स हैं ऑन ए प्रोफेशनल लेवल सेबी को क्या बताया गया है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, लेकिन इसका जवाब बड़ा अलग सा था। कहा कि आप एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप मांगते हैं तो आप एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं जो कि सेबी की जिम्मेवारियों के अंदर नहीं आता, इसलिए आपको वो इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। इनके अनुसार ये इंफॉर्मेशन सिर्फ तभी दी जा सकती थी अगर इस इंफॉर्मेशन से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दिखता, मतलब दुनिया को भला होता, दुनिया समाज को कुछ फर्क पड़ता। अगर ऐसा होता सिर्फ तभी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। इसलिए आज की तारीख में हम नहीं बताएंगे कि महदबी जी के पास कितना पैसा है पहले या आज। मेरे को तो ये लगता है कि कोई सेबी की चेयरपर्सन का नाम भी लिख के आरटीआई डालेगा तो कहेंगे नहीं बताएंगे हम, अरे कुछ पूछा ही नहीं। उसके अलावा कितने पैसों का नुकसान भी तो करवाया होगा। बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन फीस देने के चक्कर में 5,000 रुपए देते हैं, 50,000 लाख रुपए का कैपिटल लगाते हैं, वो जब जीरो होता है उसके बारे में कौन पूछेगा, ये बात समझनी भी जरूरी है। इसमें जनाब आप लोगों की भी गलती है जो कि आप बिना देखे मुंह उठा के किसी के हाथ में पैसा डाल देते हैं, कहते हैं कि भैया आप मुझे टिप्स देंगे तो शायद मैं अमीर हो जाऊंगा। इनके केस में भी कुछ ऐसा हुआ है। जनाब का नाम है सुनील ग्रोवर। अरे ये वाले नहीं, ये तो बहुत हंसाते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे क्यों तोड़ा? इस स्कैमर का फोटो सेबी ने जानबूझ के बाहर नहीं निकाला, फालतू में फेमस हो जाता, इसलिए फोटो ही नहीं डालेंगे। लेकिन इस केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जब सेबी पूरे के पूरे बैंक खातों को चेक कर रहा था, वहां पे देखा कि 35-40 लाख रुपए एक अलग से खाते में है जो कि इनकी मदर के नाम पे था, जो कि स्कैमर का कहना था कि हमारा अलग से कोई बिजनेस चल रहा है कुकिंग का, खाने का, ये पैसा वहां का है। सेबी ने कहा कि आज जरा उसके इनवॉइस दिखाना। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। अब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन से आप ये बात जरूर समझ लीजिए कि आपके साथ स्कैम हो रहा है, वो तो पैसे जाएंगे, वापस आने मुश्किल हैं, लेकिन जो ये स्कैमर हैं ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर बात को। क्यों? क्योंकि आपके साथ भी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों होने तो यही वाला है। वैसे एक बात मुझे इस ऑर्डर में अच्छी नहीं लगी, वो ये कि जितना पैसा लिया था उतना वापस दिया, 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। मेरे हिसाब से कम 40 लाख की पेनल्टी तो अलग से बनती थी। क्यों मिस्टर सुनील ग्रोवर?
कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स में से कौन जीतेगा? अगर इस बात का जवाब आप दे पाए तो आप 1 का 5 कमा सकते हैं। हाँ, आप ही बताइएगा फेयर प्ले बेटिंग ऐप के जरिए। अब ऐसी शर्तें लगाने वाली ऐप्स का भंडार पूरे देश भर में लग रखा है। हमारे देश का महान यूथ इन तरह की बेटिंग ऐप्स में शर्तें लगा के एम्प्लॉयमेंट खोज रहा है कि मैं भी 1 का 5 हो सके, दाल की बजाय मैं शाम को खाना पनीर के साथ खा लूंगा। अब इतना सारा ज्ञान देने के बाद एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि फेयर प्ले बैटिंग ऐप के खिलाफ ईडी ने ऑर्डर पास किया है। पैसे ढूंढे जा रहे हैं और ढूंढते ढूंढते ये पैसा जैकलिन फर्नांडिस, संजय दत्त के खातों में मिल रहा है, क्योंकि इन सब लोगों ने मिलकर इस बैटिंग ऐप का प्रमोशन किया था। माँ माँ वो खिड़की बंद करना माँ, अरे बंद करना खिड़की। अब मीडिया की रिपोर्ट्स की मानी जाए तो फेयर प्ले के खिलाफ करीब 4,500 करोड़ रुपए का प्रॉब चल रहा है। उसमें से 331 करोड़ रुपए ही ईडी अभी तक पकड़ पाई है। लेकिन इस पकड़म पकड़ी में अरे भाग बच लो। आपका ही पैसा, देखिए आप ही का ये पैसा कहां से कहां पहुंच रहा है और आप ताली मारते बैठिए। पहले उनको देख रहे थे, अब इस वीडियो को देख रहे हैं। सोचिए, मतलब क्या ही कर रहे हैं आप। गजब बेइज्जती है। इसलिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि शर्तों वर्तों के चक्कर में मत पड़िए। सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आइए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। आप फालतू का ज्ञान ब्ला ब्ला ब्ला। अगली खबर काफी सनसनीखेज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ब्रोकर की सस्पेंशन का मामला है। अब हुआ यह है कि ये ब्रोकर नई दिल्ली से आता है, पैसा कमाता है, पैसे का कुछ हिस्सा अलग अलग बिजनेस को जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़े नहीं हुए हैं उनको लोन के तौर पे दे देता है और कहता है कि मैं ब्याज पे पैसा कमा सकता हूं। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, कार्वी का अगर आपको केस याद होगा, कार्वी ने अपने क्लाइंट्स का पैसा अपने ही अलग अलग बिजनेस में लगा दिया था। उन क्लाइंट्स को आज की तारीख में पैसा वापस मिला नहीं है। सेबी का रूल ये कहता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिजनेस करते हो तो स्टॉक मार्केट के बाहर की कंपनियों में आप पैसा नहीं लगा सकते, चाहे वो पैसा आप ही का क्यों ना हो, क्योंकि कल को दिक्कत होती है, क्लाइंट्स को वापस पैसा चुकाना पड़ सकता है। तो आप कहेंगे कि मेरा तो उस फला बिजनेस में लॉस हो चुका है, इसलिए मैं पैसा चुका नहीं सकता। रिटेल ट्रेडर को बचाने के लिए एक अच्छा रेगुलेशन है। ब्रोकर का नाम है अभिप्रा। काफी डीमेट अकाउंट्स को ये संभालते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इन्होंने लोन पे दे रखा था। आज की तारीख में सेबी ने कहा है कि जब तक हम आपको दोबारा से बात ना करें तब तक आप नया डीमेट अकाउंट किसी भी क्लाइंट का नहीं खोल सकते। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर आपको कोई फोन करता है और कहता है कि डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, मैं अभी उपराज से बात कर रहा हूं, तो आप कहिएगा कि आपको तो सस्पेंड किया हुआ है ना, आप फोन रखते हैं या मैं सेबी को फोन करूं? क्यों? बस मैं तो थक गई भाई। पैसे का खेल इस एपिसोड में बस इतना ही। स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट के बाहर भी क्या क्या तमाशे होते हैं इस वीडियो में आपने देखे, आगे भी देखते रहेंगे। आपको कौन सी खबर सबसे अच्छी, सबसे अजीब लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि आपके साथ भी कोई तमाशा हुआ है वो भी आप बता सकते हैं। अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।